दोस्तों आज अपन बात करेंगे मलेरिया बीमारी के बारे में, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक है, तो अब उसके बाद में देखते हैं कि अपने को कैसे पता लगेगा कि अपने को मलेरिया हो गया है। तो उसके लिए अपन उसके सिम्टम्स जो हैं, उसके जो लक्षण हैं वो देख सकते हैं। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आपको बुखार आ सकता है और सिर में दर्द हो सकता है और उल्टी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में ठंड लग सकती है और चक्कर आ सकते हैं, आपको थकान महसूस होगी, पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, पेशाब में जलन हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पेशाब में जलन भी महसूस हो सकती है। ये सारे उसके लक्षण है। ठीक है, तो उसके बाद में जो जो मलेरिया जो हुआ है वो किस टाइप का हुआ है उसको चेक करने के लिए अपने को एमपी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, मलेरिया दो टाइप के जो पैरासाइट्स होते हैं उनसे हो सकता है। पहला होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और जो दूसरा होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, ये अपने को टेस्ट से पता लग जाता है कि किस टाइप का मलेरिया आपको हुआ है। अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टाइप का अगर आपको मलेरिया हुआ है तो इसमें डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें टैबलेट आती है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। ठीक है, इसमें से देखिए ये टैबलेट देखिए आप, इसके अंदर टोटल 5 टैबलेट आती हैं। ठीक है, हर टैबलेट 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है। तो फर्स्ट डे का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है कि 500 mg की 2 टैबलेट पेशेंट को एक साथ दी जाती है। ठीक है, टोटल 1000 mg की स्ट्रेंथ हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों टैबलेट पेशेंट को एक साथ दी जाती हैं। उसके फिक्स 6 घंटे बाद में दूसरी 500 mg की टैबलेट दी जाती है। ये हो गया फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंड डे में आप 500 mg की सिंगल टैबलेट देनी है और थर्ड डे के ट्रीटमेंट में भी 500 mg की सिंगल टैबलेट आपको देनी है। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ साथ में आपको रोज़ फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, ठीक है, रोज़ आपको जो प्राइमेक्विन की जो 15 mg की टैबलेट होती है वो सिंगल डोज रोज़ आपको देनी है। ठीक है, प्राइमेक्विन क्या होता है, जो कि मलेरिया के जो रोगाणु होते हैं उसको परफेक्टली पूरी तरीके से किल करके और मलेरिया को शरीर से ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसलिए अपन प्राइमेक्विन को यूज़ करते हैं। अब अगर वाइवेक्स में क्लोरोक्विन की जो ये टैबलेट होती है, अगर ये मान लो कभी कभी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, क्लोरोक्विन आप पहले से ले रहे हो तो, या फिर किसी केस में अगर ये काम नहीं कर पाती है तो आप ACT आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें आर्टिमिसिनिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं और उसमें भी अपन प्राइमेक्विन टैबलेट को एज इट इज़ डेली 15 mg की टैबलेट लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से जो हुआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पैरासाइट मलेरिया। ठीक, तो इसके अंदर जो डॉक्टर अपने को क्या ट्रीटमेंट देता है, इसमें जो टैबलेट आती है वो आती है आर्टेमिथिर और लुमेफेंट्रिन की जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है। ठीक है, इस टैबलेट को अपने को दिन में 2 बार लेना होता है। ठीक है, BD। ठीक है, और ये 3 दिन के लिए ये इस टैबलेट को लिया जाता है और उसके साथ में जो प्राइमेक्विन की जो 15 mg की टैबलेट होती है, ठीक है, वो एज इट इज़ अपने को रोज़ लेनी पड़ती है ताकि वो मलेरिया को जड़ से ख़त्म कर सके शरीर में से। ठीक है, अगर बाई चांस प्लाज्मोडियम जो फैल्सीपैरम है वो इससे ट्रीट नहीं हो रहा है तो अपने को जो आर्टिसोनेट इंजेक्शन है IV उसका भी यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो एक सीवियर केसेस में अपने उसको यूज़ करते हैं। तो मलेरिया के लिए सिर्फ इतना ही। और मलेरिया में जो डॉक्टर जो पेशेंट को क्या करता है कि जो दवा के साथ क्या होता है मीठा दूध पीने की सलाह देता है, क्योंकि कभी कभी इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस शुगर लेवल को इंक्रीज करने के लिए और पेशेंट की थकान को कम करने के लिए आपको मीठा दूध पीने की सलाह दे सकता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम और मलेरिया में आज के लिए बस इतना ही।